गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज जो है हमारा जो इस टॉपिक में जो है मेन मंथ रहेगा मार्च महीना का, जो है नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न रीजन्स का आपका करंट अफेयर होगा 2024 का। तो हमेशा की तरह जो है पहला आपका स्टेट रहेगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए, पिछले क्लास में हमने जो है फरवरी महीना का जो करंट अफेयर का हमने जो है कवर अप किया है। आज इस क्लास में हम मार्च के बारे में बात करेंगे। तो मार्च के महीने में जो है इंटायर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कौन कौन सी जो है डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिला है करंट अफेयर्स के फील्ड में, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के। पहला जो है डेवलपमेंट है अरुणाचल में, वो क्या था? वो है अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर इनाग्रेट्स 26th डिस्ट्रिक्ट केई पान्योर ना। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में एक बिल प्रस्ताव रखा गया है, इसके बारे में हमने बात किया है। आज इस क्लास टॉपिक में हमको इस मंथ में हमको ये अपडेट्स मिल रहा है कि जो बिल था वो पास हो गया है और उसके रिजल्ट्स में जो है अरुणाचल को मिला है 26th ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट केई पान्योर। Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu fulfilled his promise made in September 2023 by inaugurating the state 26th district Kei Panjur in Yachuli on Friday. The new district carved out of Lower Subansiri will have its headquarters at Tergapen Samsat area near here. तो लोअर सुबनसिरी से जो है एक नया ये डिस्ट्रिक्ट जो है कार्व आउट हुआ है, जिनका नाम है केई पान्योर, और इनका जो हेडक्वार्टर रहेगा तेरगापेन सैमसर जो है इनका ये हेडक्वार्टर रहेगा। तो यहाँ में सवाल जो है आने का संभावना ये है कि अरुणाचल प्रदेश का जो है 26 डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन सा है, ये पूछा जाएगा ना। तो अगर लोकेशन देखा जाएगा तो केई पान्योर का जो है पुराना जो आपका लोअर सुबनसिरी है, इन्हीं के अंदर से आपको जो है ये केई पान्योर आपको निकलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? इदुमिस्मी protect ancestral lands through community conservations. In June 2022, member of the Idumismi community of Ilopa and Itugu village, Dibang Valley, declared 70 square kilometers of their ancestral customary land as a community conserved area. This CCA, यानी कि community conserved area, served as a way for the clans to protect the lands, wildlife and cultural traditions, and being threatened by the deforestation and large hydroelectrical electric project along the Dibang River. It also provides employment for the indigenous youths who work as rangers and guides for tourists. तो अरुणाचल प्रदेश की जो है इदुमिस्मी जनजाति के द्वारा जो है एक बड़ा कदम उठाया गया है कि उनका जो बस्ती है, स्पेशली इलोपा एंड इतुगो, यहाँ के जितने भी लोग हैं, इन्होंने अपना जो पूर्वज का जो ज़मीन है, एंसेस्ट्रल लैंड है, उनको जो है वो एक कम्युनिटी कंजर्व एरिया के रूप में जो है वो उनको जो है वो बनाया गया है, जिनका मुख्य काम क्या है कि जितने भी वहाँ ये जो है नेचुरल जो है रिसोर्सेस है, स्पेशली आपका जो है ज़मीन है, उनका जो वाइल्ड लाइफ है और कल्चरल ट्रेडिशन है, जितने भी वहाँ का जो प्राकृतिक जो भी आपका ये धरोहर है, उनको जो है बचाने के लिए, उनको कंजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो है ये मुहिम चलाया गया है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। तो ये नाम याद रखने की चीज़ क्या है कि कौन सा कम्युनिटी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का जो है एक CCA का जो है ये जो है डिक्लेयर किया है अपना एरिया को ना, तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये आपका इदुमिस्मी के द्वारा है। अपना जो है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो है हमको जो है हर वो पॉसिबल चीज़ या फिर काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, तब तक हम जो है सही तरीके से जो अपना जो लाइफ को जो बिता सकते हैं ना, क्योंकि इन्वायरमेंट ही अगर पॉल्यूटेड है तो अब रहेगा कैसे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
new flowering plants Begonia narahari discovered in Arunachal Pradesh. Researchers from the University of Science and Technology Meghalaya, in collaboration with the researchers from CSIR Northeast Eastern Institute of Science and Technology Jorhat, have recently uncovered delineated a new flowering plants Christians Begonia narahari है बी हजोंग एन भट्ट एंड पी भरली के द्वारा जो है दिस ब्रेक थ्रू ऑकर इन द लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो है एक ये फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है प्रजाति जो है डिस्कवर किया गया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेघालय के साथ साथ आपको CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि जोरहाट में है, इन दोनों का जो है एक कोलैबोरेटिव वर्क के अनुसार जो है ये फ्लावरिंग प्लांट ये डिस्कवर किया है, जिसका नाम है बेगोनिया नराहरिस। अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू इनागुरेट्स 27th डिस्ट्रिक्ट बिचोम। तो हाल ही जो रिसेंट मंथ में हमने आपको ये बताया कि बिचोम और के पंजर जो है के जो एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए एक बिल जो है प्रस्ताव जो है सदन में रखा गया था, तो उनके ये जो है रीजन्स में ये बनाया गया ना। तो 26 है आपको के पंजर और रिसेंट है आपका बिचोम है। तो 27 आपका बिचोम है। अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ आर्थ एंड साइंस Kiren Rijiju inaugurated the newly formed Bichom districts on Thursday. Bichom, the 27th district of the state, has been carved out of the West Kaméng and East Kaméng. तो ये दो जो है जो फॉर्मर जो आपका वेस्ट कामेंग और ईस्ट कामेंग, इन दोनों के ये जो है कुछ पोर्शन जो है निकाल के जो है ये नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो जिला जो है वो बनाया गया है, जिनका नाम है बिचोम। द अरुणाचल प्रदेश असेंबली ऑन थर्सडे पास्ड ए बिल बाय वॉइस वोट टू create 2 new districts in the western and the southern part of the states. ये ऑलरेडी आपको बता दिया है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू introduced the Arunachal Pradesh Reorganization of District Amendment Bill 2024, which paved the way for the creation of K Panjur and Bichom districts. With this, the total number of districts rose to 28. तो यहाँ पे जो 27 तो भले लिखा है, मैं आपको अगर ICR की बात करेंगे ना, कैपिटल कॉम्प्लेक्स का उसका एज ए डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा और माना भी गया है। तो बोला इस हिसाब से जो है हमारे पास कुल मिला के जो है 28 जो है ज़िला है हमारे प्रदेश में ना, अरुणाचल में। तो ये था अपडेट्स। 2 डिस्ट्रिक्ट बना है आपका के पंजर और ये बिचोम। तो एग्ज़ाम में ना खास करके अभी APSS भी एग्ज़ाम है ना, या फिर APSS एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे रिसेंट डिस्ट्रिक्ट जो है कौन सा, ये पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर APSS का एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वाला डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत हाल ही में जो वो बनाया गया ना। तो इस हिसाब से जो आपका सबसे रिसेंट रहेगा बिचोम होगा, तो इस पर तो से गौर करिएगा। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल एथलीट्स विंस गोल्ड एट रशियन मॉस्को स्टार्स इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप। अरुणाचल प्रदेश एथलीट्स लोथवांग कुम्हुआ secured the gold medal in 48 kg category at the Russian Moscow Stars International Wushu Championship 2024। तो हाल ही में जो है रशिया के जो मॉस्को में जो एक इंटरनेशनल वुशु चैम्पियनशिप का जो आयोजन किया गया था, जहाँ पे हमारे देश की तरफ से जो है लतवांग कम्हुआ ने जो है एक गोल्ड मेडल का जो पद जो वो हासिल किया है। इनका कैटेगरी है 48 kg। तो 48 kg के कैटेगरी में उन्होंने जो है गोल्ड मेडल लिया है। Prime Minister Narendra Modi inaugurated Sela Tunnel project. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated the Sela Tunnel plans from Itanagar on Saturday, marking a significant milestone in the infrastructure development of Arunachal Pradesh. The Sela Tunnel, located in the West Kaméng district, has been constructed at a cost of rupees 825 crore, connecting the Tezpur and Tawang, यानी कि ती हो रहा है ना। Sela Tunnel, situated at an altitude of 13,000 feet, bypasses the treacherous Sela Pass at an altitude of 17,700 feet. The Balipara Chardwa Tawang roads, where the tunnel is connected, serve as a vital axis connecting the Tawang regions and provides essential connectivity up to Tezpur. Overcoming various bottlenecks such as Nechipu, Bomdila towns and Sela Pass,
द टनल प्रोजेक्ट्स along with the Nechipu tunnels addresses critical infrastructure needs। तो हाल ही में जो है हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ईटानगर से जो है सेला टनल पास का जो है उद्घाटन किया है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश का वेस्ट कामेंग ज़िला में जो स्थित है। और इनका जो है टोटल जो है कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन का वो है 8025 करोड़ का ये जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। कनेक्टिंग किसके, तेजपुर और तवांग के बीच में। तेजपुर होता है असम में और तवांग है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो ये है, तो इनका जो अगर हाइट की बात करें सेला टनल का अराउंड जो है 13,000 ये फीट ये जो है मीन सी लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और इनका जो मेन रूट रहेगा वो बालीपारा, चारद्वार और तवांग रोड ना। ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स है, बेहतरीन अचीवमेंट्स है ये जो सरकार के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश एक हिली और माउंटेनियस टेरेन है और इसके कारण से जो है आवाजाही में जो है आना जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होता है और काफ़ी टाइम भी लगता है। और एज ए हिली रीजन होने के कारण से जो है सफ़र करने में काफ़ी ये मुश्किल जो है का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि टनल बनाने के कारण से इनका जो है ये प्रॉब्लम भी जो है कुछ हद तक वो सॉल्व हो गया है। तो ये आपका है सेला टनल का एक एक्स्ट्रा नोट्स आपको ये हमने आपको दिया है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेला टनल वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन February 9, 2019। कंस्ट्रक्शंस कमेंस ऑन अप्रैल 1, 2019 में। फरवरी में जो है ये जो है फाउंडेशन स्टोन ये जो है डाला गया था और इनका जो खुदाई का काम जो है ना उन्होंने जो है अप्रैल के 1 तारीख को जो है वो किया गया था। डिस्पाइट चैलेंजेस posed by difficult terrain and adverse weather conditions, the tunnel has been completed in just 5 years। 5 साल के अंदर में ये इन्होंने ख़त्म किया है। ये ऑलरेडी आपको बता दिया है 13,000 फीट के ऊपर है, चारद्वार। तो ऑलमोस्ट जो है सेला टनल सिस्टम्स कंप्राइजेस 2 टनल ना, 2 टनल आपको देखने को मिलेगा, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है। तो पुराना रूट जो है काफ़ी लंबा ऐसे जाना पड़ता है ना, तो यहाँ में क्या है एक जो है मेंदरिंग तो है, ऊपर से क्या है मेंदरिंग रोड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये कुछ देर तक आपको जो कुछ दूर तक ये भले ही मेंदरिंग लगे, लेकिन ये टनल 2 टनल बनने के कारण से जो है इनका जो रास्ता जो 13 मील जो रास्ता है ये थोड़ा कम हो गया है और काफ़ी डिस्टेंस और समय को ये जो है बचत किया गया है। लेंथ ऑफ एक का जो है आपका टनल जो है 1003 मीटर्स का है, दूसरा जो है 1595 मीटर का है ना, अलोंग जो है 8.6 किलोमीटर ऑफ अप्रोच रोड के साथ। तो ये जो है आपको एक लोकेशन दिखाएगा कि ये लॉन्ग जर्नी है, तो इस सोर्स में आपको टनल बनाने के कारण से जो है समय और जो है दूरी को जो ये कम कर दिया है। कंस्ट्रक्टेड बाय द न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मॉडल, जो कि एक ऑस्ट्रियन कंपनी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको एक्स्ट्रा जो हमने आपके लिए बनाया है, तो इस पर तो गौर करिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आने का चांसेस रह सकता है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश गेट 8 न्यू हाईवे पैकेज वर्थ ₹6,621.62 करोड़। किसी एग्ज़ाम में ना पास में देखा गया है कि इस प्रकार का जो है एक हाई अमाउंट वाला जो है प्रोजेक्ट का जो है ये मॉनिटरी असिस्टेंट को जो है वो पूछा जाता है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी हैज़ गिवन क्लियरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग 8th पैकेज ऑन द नेशनल हाईवे 913 इन अरुणाचल प्रदेश। फंडिंग अमाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड एट 6,621.62 करोड़। The frontier highway, as it is called, will be spanned a total length of 265.49 km, making it easier to connect the border areas. The project aims to improve connectivity of the states and promote socio-economic growth। तो हाल ही में जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाईवे के लिए एक काफ़ी बड़ी रकम जो है इन्होंने
फंड एलोकेट किया है, दो अराउंड जो है 6,621.62 करोड़ का जो है फ़ंड इन्होंने एलोकेट किया है, ताकि इंडिया का जो फ्रंटियर हाईवे, यानी कि जो भी आपका चाइना के साथ जितने भी बॉर्डर है ना, इनके साथ साथ एक जो है पैरेलल में जो एक रोड कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिनको फ्रंटियर हाईवे के नाम से जाना गया है। तो यहाँ पे याद करने की चीज़ क्या है कि कितना अमाउंट से याद करने का है, और कौन सा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 913, और आपका नेशनल, और इसको फ्रंटियर हाईवे बोलते हैं कि या फिर जो है ट्रांस अरुणाचल हाईवे बोला जाता है, या फिर जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हाईवे ना। तो ये क्या फ्रंटियर हाईवे के लिए, यानी कि इंडिया और चाइना या फिर जितने भी पड़ोसी जो देश है, इनके साथ साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है, उनकी पैरेलल में गया है। मोस्टली ये मैकमोहन लाइन के जो है साथ गया हुआ है। द पैकेज इंक्लूड्स द हुरी तलिहा सेक्शंस, बिले मिगिंग सेक्शंस, द कसंग म्याओ गांधीग्राम्स विजयनगर सेक्शंस एंड द बोमडिला नफरा लादा जो सेक्शंस के द्वारा है ना, यहाँ से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जो है आपको ये काफ़ी लंबा जो है ये लेंथ ऑफ आपको हाईवे देखने को मिलेगा। अरुणाचल स्टार मिलो सुमका बेग्स अवार्ड एट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। Arunachali actress Milo Sumka has once again made her mark by winning the Best Actress Award at the annual Critics' Choice Award 2024 held in Mumbai on Tuesday. The Critics' Choice Awards recognize excellence in film, web and short film in India. Hailing from Hapoli in Lower Subansiri district, Milo Sumka has awarded the Best Actress Award for her role in short film Nocturnal Burger, a 28 minutes film that received the Best Director and Best Short Film Award. शॉर्ट फिल्म अवार्ड। तो मिलो सुनका को जो है इससे पहले भी नॉक्टर्नल बर्गर के ये जो एक छोटा सा ये जो शॉर्ट मूवी है, इसके लिए इनको जो है बेस्ट ये जो है एक्ट्रेस का अवार्ड से भी नवाजा गया है साथ साथ में। और हाल ही में जो मुंबई में एक क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 का कार्यक्रम जो है आयोजन किया गया था, समारोह, यहीं पे आपको जो है मिला सुनका को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से दोबारा से ये नवाजा गया है। हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। एग्ज़ाम में आने का चांसेस बनते हैं, पर्सनैलिटी सेक्शन में ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा गौर करिए इस पर। रिपोर्ट ऑन अरुणाचल्स इंडेंजर्ड लैंग्वेज सबमिटेड टू NEC। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट टाइटल्ड Documentations of Endangered Language, Oral Narratives and Cultures of the Lesser Known Tribal Community of Arunachal Pradesh has been successfully completed and submitted to the NEC Shillong by Center for Endangered Language, Rajiv Gandhi University. 3 lesser known communities state, namely Asing Adi of Upper Siang, Na of Tagin Upper Subansiri and Brokpa of Mongpa of West Kameng district were extensively studied under this project। तो हाल ही में जो है एक ये रिसर्च जो है किया गया है, जहाँ पे मुख्य ये जो है टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज, ओरल नैरेटिव्स एंड कल्चर ऑफ द लेसर नॉन ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का 3 जो काफ़ी जो है कम ये जो है पॉपुलर्स और कम्युनिटी कौन कौन सा आपका, वो आसिंग जो कि आदि का एक जो है सब ट्राइब्स है, और आपका जो ना ट्राइब्स है, ब्रोकपा जो कि मोंगपा से है। इन तीनों के ऊपर जो है एक शोध किया गया है, एक रिसर्च किया गया है, इनका लुप्त होने का जो है स्तर, उनका जो है बाकियों के प्रति थोड़ा सा अलग होना ना, और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स का ही हमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर जो है एक रिसर्च किया गया था, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा ये फंड किया गया था बाय द सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो है किया गया था। तो नाम याद रखिए, आसिंग जो कि आदि का है, ना जो कि तागिन का है, और ब्रोकपा जो कि मोंगपा का है। तो इसके ऊपर जो है इन 3 ट्राइब्स के ऊपर जो है ये रिसर्च किया गया था। अरुणाचल गेट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फिश म्यूजियम्स इन जीरो। Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu announced on Thursday the inauguration of first of its kind fish museums in Arunachal in Zero. In 2022, Arunachal Fisheries Minister Tage Taki announces the plans for a fish
museums, the first of its kind in the Northeast. The museum is a part of India's first ever integrated aqua park, which has been approved by the central government and is set up at Tarin 0 in the Lower Subansiri district. In 2019, Prime Minister Narendra Modi announced one integrated aqua park for each state and union territory under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana to be bring the blue revolutions. तो हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी ज़िले की जो हेडक्वार्टर जीरो में जो है एक फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक फ़िश म्यूजियम का जो है उद्घाटन किया गया है और ये एंटायर नॉर्थ ईस्ट में भी ये जो है पहला है ना ये। और इनका जो मेन जो बैकग्राउंड जो है वो क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य यानी कि फ़िश को बोलते हैं मछली, संपदा यानी कि जो है उनका जो ट्रेजरी है ना, ट्रेजर है। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये काम जो है वो हो पाया है। और याद रखिए एग्जाम में पूछने की चीज़ है कि अरुणाचल प्रदेश या फिर इंटायर नॉर्थ इसका पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फिश म्यूजियम्स कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। Arunachal gets oil farm processing units. In a significant development for India's agricultural sector, 3F Oil Farm, one of the country's largest oil farm development companies, has initiated commercial operation at India's first integrated oil farm processing unit in Arunachal Pradesh, situated in Roing, the headquarters of the Lower Dibang Valley district. These units marks a crucial step towards achieving self-reliance in edible oils, driven by National Missions on Edible Oils or Oil Palm NMEO-OP. तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम के अंतर्गत जो है अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली के रोइंग में एक पाम ऑयल का जो है प्लांट को, ये जो है प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो इन्होंने यहाँ पे जो है एस्टैब्लिश किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डेवलपमेंट है। 3F ऑयल पाम, वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल पाम, ये जो प्लांट को यहाँ पे स्थापित किया गया है। ये पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता है एग्जाम में कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे ये जो है ऑयल फार्म प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सेटअप किया गया है, इसे पूछा जा सकता है। वो आपका लोअर दिबांग वैली रोइंग में है। इसके बाद आपके अरुणाचल प्रदेश के बाद जो आएगा वो है आपका आसाम। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $452 million assistance for Assam. The World Bank's Board of Executive Directors have approved the single largest state-specific operation in Assam till date, amounting $452 million, which aims to strengthen the resilience and management of roads and bridges to help people living in 1,739 villages gain around the years access to wholesale markets, schools, hospitals and place of work. The program Assam Resilience Rural Bridges Program aims to improve connectivity for over 1.8 million people living in the rural areas, especially during extreme weather. Total cost is $564.71 million, of which the bank is giving $452 million. तो हाल ही में जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा आसाम में और आसाम के अंदर एक बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी के लिए जो है एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ ये जो मनीटरी असिस्टेंस जो दिया गया है, ऑलमोस्ट जो है $552 मिलियन का, ताकि जितने भी रोड हैं, हाईवे हैं, ताकि वो एक शहर से दूसरा शहर, स्कूलों के बीच में, हॉस्पिटल्स और ये जो मार्केट्स के बीच में एक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये ह्यूज अमाउंट फंड जो है वो एलोकेट किया गया है। इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका माजुली मास्क क्राफ्ट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग सिक्योर coveted GI tag. In a significant achievement for cultural preservation, Majuli's mask craft known as Mukha Silpa and manuscript painting have received the prestigious geographical indications
और ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस या फिर जीआई का मीनिंग आपको बताना आई थिंक अभी सही नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी कई बार इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो आसाम का माजुली मास क्राफ्ट, जिसको मुख शिल्प भी बोला गया है, इनको जो है जीआई टैग से नवाजा गया है। इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मेरा पहला बोट campaign launched to encourage youth to vote. The Ministry of Education has taken an initiative to promote voter awareness among young voters across the country. The initiative is titled मेरा पहला वोट देश के लिए. The campaign aims to ensure universal participation of youth in election. Students of the Arya Vidyapeeth College took a pledge to cast their vote during the campaign. तो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में से आसाम में एक मुहिम जो है, एक कैंपेन चलाया गया था, जिसका मेन टाइटल क्या है, मेरा पहला वोट जो है, मेरा पहला वोट देश के लिए। ये एक ये अपना जो एडल्ट फ्रेंचाइज या वोटिंग राइट्स के अंतर्गत ये जो है ये एक्सप्रेस किया है आसाम का आर्या विद्यापीठ कॉलेज के द्वारा। IIT गुवाहाटी इंक्स MOUs with Coveted Institute of Canada and Japan. Indian Institute of Technology Guwahati, IIT Guwahati has signed memorandum of understandings with Dalhousie University Canada and Gifu University Japan aimed at fostering knowledge exchange and academic enrichment. तो ये हाल ही में जो है आसाम का जो IIT गुवाहाटी है, इन्होंने क्या किया है, दो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, आपका डलहौजी यूनिवर्सिटी कनाडा और गिफू यूनिवर्सिटी जापान, इन दोनों के बीच में एक MOU साइन किया गया था, जिनका मेन मकसद है कि इनके बीच जितने भी ज्ञान है, नॉलेज है, स्किल्स है, टैलेंट है, उनके बीच में जो है एक्सचेंज करवाने के लिए या फिर एकेडमिक ये जो है बेहतरीन के लिए ये जो है इन दोनों देश के साथ ये टाई अप किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है ये। Kodomi and Tutula, the mascot for Kamrup's Legislative Assembly election. The election mascot of the upcoming Lok Sabha elections in it's not election, it's Lok Sabha, no? Kamrup Metropolitan District were unveiled on March 19. The two Hargila birds named Kodomi and Tutula are a pair of birds that represents endangered greater adjutant stork. The launch of the election mascot took place on the same day as the launch of systematic voters education and electoral participation program. तो हाल ही में लोकसभा इलेक्शन के लिए जो है आसाम में एक मैस्कॉट का जो है ये जो मैस्कॉट बनाया गया था, जिनका नाम है कोदोमी एंड तुतुला, जो कि एक हरगिला बर्ड का स्पीशीज़ है ये, है ना। तो इनको जो है इलेक्शन प्रोसेस का पूरा इंटायर इलेक्शन प्रोसेस आसाम का एक मैस्कॉट बनाया गया था, जो कि एक चिड़िया का प्रजाति है जो लुप्त होने के कगार पे है, और उनके बचाव के लिए जो है एक तरीका है जहाँ पे ये इनको मैस्कॉट के रूप में बनाया गया है कि ताकि लोगों को भी ये रियलाइज़ हो कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। Assam introduced Meitei script in educational institute. The Assam cabinet minister has given its notes to introduction of the Meitei or Manipuri Mayak district script in the educational institution of the state. तो हालांकि मैथी और ये मैथी जो है मणिपुरी लैंग्वेज है। आसाम में जो है एजुकेशन सिस्टम का, आसाम का एजुकेशन सिस्टम में इन दोनों मैथी या फिर मणिपुरी माइक स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करने का ये जो है फैसला लिया गया है। इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट लेटेस्ट सर्वे फाइंड्स गोल्डन लंगूर पॉपुलेशन स्टैंड एट 7,396 in India. A survey conducted by reputed organization found that the total population of golden langurs stands at 7,396, who cohabits in 707 group, as a new report published in Hindu said, quoting the finding of the survey. The survey was a joint effort led by Primates Research Centers, Northeast India,
Assam Forest Department, Bodoland Territory Councils, Salim Ali Center for Ornithology and Natural History एंड कंजर्वेशन हिमालयस, इन जॉइंट एफर्ट के कारण से जो है ये फाइंडिंग पाया गया है कि अभी जो है गोल्डन लंगूर जो है 7,300 जो है 96 जो है आपको जो है पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। Tata Semiconductor Plant in Assam. In a historic move, Prime Minister Narendra Modi laid the foundation for the Tata Semiconductor Assembly and Test Private Limited Unit in Morigaon, Assam. तो ये आई थिंक जहाँ तक हमको याद है ये लास्ट क्लास में भी इस चीज़ को डाला था, ये रिपीटेशन है कि आसाम में जो है टाटा कंपनी के द्वारा एक सेमीकंडक्टर प्लांट्स का ये जो सेटअप किया गया है, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर द Pavitra Wildlife Sanctuary. Pavitra National Park is situated in Morigaon district of the state of Assam. The national park is located about 48 km by from Guwahati. It has a dense population of Great Indian one-horned rhinoceros. It covers 38.8 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको जानने का चीज़ है कि देखो एग्ज़ाम में आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड्स ना, रामसर साइट्स, ये सब पूछा जाता है। उस एंगल में आपको ये जानना जरूरी है कि पवित्रा नेशनल पार्क कहाँ पे है ना, तो ये जानना जरूरी है, आसाम में है। ये बाकी जो है आपको आपका जो है असिस्टेंट के लिए नोट्स दिया गया है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए बस जानना ये है कि कौन सा स्टेट में है और कौन सा जानवर के लिए है। ये ग्रेट वन हॉर्न राइनोस के लिए है, यह है लोकेशन। Animated documentary Lachit the Warrior honored by Filmfare. Animated documentary Lachit the Warrior achieved a rare feat when the makers were felicitated on the stage of prestigious Filmfare Award. तो हाल ही में जो है एक एनिमेटेड मूवी बनाया गया था लचित बुरफुकन के लिए। लचित बुरफुकन क्या है, आसाम का एक जो है काफ़ी पॉपुलर ये नेशनल रिवोल्यूशनरी है या फिर फ्रीडम फाइटर से, जो आसाम या फिर देश के लिए जो है कई लड़ाइयाँ लड़ा है लचित बुरफुकन ए लेजेंडरी मिलिट्री जनरल फ्रॉम आसाम, जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए खास करके मेडिवल टाइम पीरियड में जो है इनका योगदान काफ़ी रहा है। और इनके टाइम पीरियड में जो है मुग़ल शासन चला था और उनके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्गली इन्होंने जो है वॉर लड़ा है। तो इसी रेस्पेक्ट में जो है आसाम में जो है लचित बुरफुकन को जो है काफ़ी सम्मान दिया जाता है, और इसी सम्मान का एक दूसरा रूप में जो है एक एनिमेटेड फॉर्म का आपको डॉक्यूमेंट्री देखने को मिला है, और इसको जो है फिल्म फेयर अवार्ड से जो नवाजा गया है। गुवाहाटी रिंग रोड टू पास थ्रू अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे ना रिंग रोड इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ में, ये इम्पोर्टेंट है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज़ गिवन वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस टू गुवाहाटी रिंग रोड इन आसाम, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ विच वुड बी गो थ्रू अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटी। तो आसाम के गुवाहाटी एक रिंग रोड बनाया गया है आसाम में, जहाँ के जिसमें जो है एक रास्ता जो है इसी अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरता है ना। इस पर तो ध्यान रखिए, यहाँ पे डिटेलिंग आपको एज ए नोट्स के लिए दिया गया है, लेकिन मेन क्या है अमचंग कहाँ में है ये जानना ज़रूरी है। IIT गुवाहाटी मेक्स ह्यूज ब्रेक थ्रू इन डिकोडिंग ह्यूमन ब्रेन। स्पेलिंग यहाँ से थोड़ा सा एक अल्फ़ाबेट खो गया है। रिसर्चर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी IIT गुवाहाटी सीम टू हैव developed a novel algorithms, unique brain network identification number UBNIN, designed to encode in the intricate brain network of healthy humans and patients with Parkinson's disease। तो ये जो है ह्यूमन का जो ब्रेन किस तरीके से नेटवर्किंग और किस तरह से हेल्दी रहेगा उनका पूरा स्टडी, साथ में जो है पार्किंसंस डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए एक ये जो सिस्टम जो है इन्होंने बनाया गया है, जिसको जो है
UBNIN के नाम से वो जाना जाता है। तो ये असम के IIT गुवाहाटी के द्वारा ये बनाया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है ये। क्रिसार्थक selected by World Summit Award. क्रिसार्थक, a pioneering initiative aimed at providing financial literacy and counseling to underbanked and unbanked communities, has been recognized by the prestigious World Summit Award in the category of Business and Commerce for 2023. World Summit Award serve as an international platform that celebrates digital innovations and its positive impact on society. तो हाल ही में जो है क्रिसार्थक एक जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस का एक माध्यम है, जहाँ पे जो है गांव वालों को जो है एज ए डिजिटल फील्ड में जो है इनको अवेयरनेस लाने के लिए जो है ये एक इनोवेशन, ये जो मूव जो है ये लाया गया है, जिनका मदद से जो है एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ स्टार्टअप के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपर्ट्स इस फील्ड में जो है इनको जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म देने के लिए ये क्रिसार्थक का काम है। तो इनको जो है वर्ल्ड समिट अवार्ड्स में ये शामिल किया गया है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डेवलपमेंट है ये। Assam's Mausami Chakravarti to be become new DG of Akashvani. Senior Indian Information Service Officer Mausami Chakravarti is set to assume the charge of Director General of the News Service Divisions at Akashvani News in New Delhi, with the impending retirement of the current Principal Director General. Chakravarti's appointment marks significant development in public broadcast सेक्टर। तो हमारा जो है आकाशवाणी जो कि एक जो है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है दिल्ली में, जिनका जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे आपको आसाम का मौसमी चक्रवर्ती को उनका एक डायरेक्टर जनरल के रूप में उनको जो है अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है डेवलपमेंट है। IIT गुवाहाटी ट्रांसफ़र ब्रेक थ्रू स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी। IIT गुवाहाटी के द्वारा जो है स्वाइन फीवर एक बीमार है, इसके ऊपर जो है एक वैक्सीन डेवलप करने की जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाया है। और दिस टेक्नोलॉजी मार्क्स एज अ माइलस्टोन इन इंडियाज वैक्सीन लैंडस्केप, ऑफरिंग ए solution to the combat the classical swine fever virus in pigs and wild boar ना। और जितना भी जंगली शुअर है या फिर घरेलू शुअर है, उनसे रिलेटेड जितने भी स्वाइन फीवर वायरस जो फैलता है उनको जो है टैकल करने के लिए वैक्सीन का निर्माण जो है कि टेक्नोलॉजी का ये जो है निर्माण किया गया है, जो कि IIT गुवाहाटी के द्वारा। ये भी काफ़ी बढ़िया ये जो है डेवलपमेंट अचीवमेंट है ये। नेक्स्ट है असम के बाद है मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल बिगिंस इन इम्फाल। इम्पोर्टेंट सोर्स ये नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल हाल ही में इम्फाल में ये जो है आयोजन किया गया है, ये इम्पोर्टेंट, बस इतना ही याद रखना आपके लिए काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट क्या है, नो वर्क नो पे रूल फॉर नॉन कंप्लायंट एम्प्लॉयज़ इन मणिपुर। द मणिपुर गवर्नमेंट हैज़ पुट फोर्थ ए प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट ए नो वर्क नो पे पॉलिसी फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ हु हैव बीन consistently absent from office without authorized leave, citing various reasons। तो मणिपुर सरकार के द्वारा एक नया कदम उठाया है, नो वर्क नो पे। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने ड्यूटी से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है भागता है या फिर सही तरीके से काम नहीं करता है, तो उनके लिए ये नो वर्क नो पे का ये रूल लागू किया गया है। Manipur first water amusement park inaugurated by CM Biren Singh। Manipur Chief Minister N. Biren Singh inaugurated the first water amusement park on Wednesday at Tengku Chingin's Awangpot Sangba in Impal East ना। ये एक नया पहला ये जो है वाटर एम्यूजमेंट पार्क इनोग्रेट किया है मुख्यमंत्री के द्वारा। Manipur Panthoi Chanu signed deals with Australian league team।
Panthoi Chanu, the current goalkeeper for the Indian national team's women's, is set to create history as the first Indian footballer to play professional in Australia. She has secured a contract with Metro United WFC in the South Australian Women's National Premier League. तो मणिपुर की जो पंथुई चानू हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलियन लीग टीम, जो कि एक पॉपुलर जो है ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल एसोसिएशन है, इनके साथ जो है एक डील साइन किया है, जहाँ पे इनका ये फुटबॉल क्लब का ये भाग रहेगा। ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। मेट्रो यूनाइटेड WFC ना, इसके साथ ये जो है ये डील साइन किया गया है, ताकि इनके अंदर इनका पूरा का पूरा जो है खेल ट्रेनिंग वगैरह वगैरह सब यहीं पे होगा। नेक्स्ट है मेघालय। Meghalaya's Helen Giri honored with Sangeet Natak Academy Award. Helen Giri, a distinguished folk and traditional artist from Meghalaya, has been conferred with the prestigious Sangeet Natak Academy Award for the year 2023. The honor was bestowed upon her by President of India Draupadi Murmu in a proud moment of the states. तो हाल ही में जो है मेघालय की एक प्रतिष्ठित पर्सनैलिटी हेलेन गिरी को संगीत नाटक एकेडमी से इनको जो है अब इस पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, जो कि हमारा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये ऑनर जो इनको दिया गया है। इम्पोर्टेंट ये करंट अफेयर है ये। चलिए नेक्स्ट है, ईस्ट मोजो प्रिंसेस राशिर विंस रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर फिल्म ऑन मेघालय's इलीगल कोक प्लांट्स। तो ईस्ट मोजी जो है एक डिजिटल जर्नल है, इनका जो है मेंबर जो है प्रिंसेस राशिर, इनको गिरी राशिर, इनको जो है रामनाथ गोयनका अवार्ड से इनको नवाजा गया है, जिनका मेन क्या है कि इन्होंने जो है मेघालय की इलीगल कोक प्लांट्स के ऊपर एक मूवी फिल्म बनाया था, इसी के लिए इनको जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया है। रिसर्चर्स डिस्कवर्ड स्टनिंग न्यू साइकाथा स्पीसीज, एक प्रकार का ये जो है ये फ्लाई का ये जो है प्रजाति है, ये इनको जो है बटरफ्लाई साइकाथास भी बोला जाता है, जो कि मेघालय में है। इनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया ना, तो याद रखिए ये कि आपका साइकाथा वाज फर्स्ट फाउंड इन द अराउंड द प्लेट्यू ऑफ बलपक्रम नेशनल पार्क ऑफ साउथ गारो हिल्स। पहली बार जो है मेघालय में ये पाया गया था। लेटर इन 2022 द स्पीशीज वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम नोंगकरा कम्युनिटी फॉरेस्ट नियर नोंगपो इन रिबोय डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। तो मेघालय में ही इनका जो है ज़्यादातर प्रजाति को पाया गया था। ये एक प्रकार का कीड़ा है, कीड़ा मकोड़ा की प्रजाति में है, फ्लाई की ये जो है ये में है प्रजाति है ये। नेक्स्ट बात करेंगे मिजोरम में। बरिल बानीसांगी बिकम द फर्स्ट फीमेल असेंबली स्पीकर। इस तरीके का ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड किसी भी तरीके का जो है फैक्ट को जैसे भी आप याद रखिए, इन ए ग्राउंड ब्रेकिंग मूव द मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली विटनेस हिस्ट्री ऑन थर्सडे आफ्टरनून एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बरिल बानीसांगी took the speaker seats, marking the first woman as assumed this pivotal role in state legislative history। तो मिजोरम के लेजिस्लेटिव असेंबली में पहली बार जो है एक महिला स्पीकर का जो है स्पीकर जो है वो पद पे उस कुर्सी पे जो है ये इनको जो है अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है बरिल बानीसांगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डेवलपमेंट है। बरिल बानीसांगी इज़ नॉट ओनली मिजोरम्स यंगेस्ट फीमेल MLA बट ऑल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट इन द करेंट लेजिस्लेटिव सेशंस अलोंग इंडियंस फुटबॉलर JJ लाल फेखलुआ ना, लाल फेखलुआ। तो ये काफ़ी बेहतरीन आपके एग्ज़ाम के लिए
और इंटायर नॉर्थ ईस्ट के लिए गर्व की बात है कि ये मणिपुर मिज़ोरम स्टेट का पहली बार ये जो है एक महिला स्पीकर जो है पद पे है ना, उनका नाम है बरेल बेनिसंगे ये है। निरुपम चकमा अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो निरुपम चकमा ए पॉलिटिशियन फ्रॉम मिजोरम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स NCST। तो नेशनल कमीशन फॉर ST में जो है एक नया मेंबर को जो है अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है निरुपम चकमा। बहुत ही गर्व की बात है, हमारा नोटिस से ये बिलोंग करता है। और बाकी डिटेल तो आपको ये एक्स्ट्रा आपको नोट्स के लिए है, बस इतना ही याद रखना आपके लिए काफ़ी रहेगा। New orchid species in Mizoram named after local wildlife scientist. A new orchid species, Bolbophyllum gopalianum, Gopal Bolbophyllum, was found by Mal Somliana from the Lur area in Champai, which is situated on the easternmost fringes of the Indo-Myanmar biodiversity hotspot. The discovery of new orchid species has been published in the Nordic Journal of Botany. Mal Somliana, a forest conservator in the Champai area in the Mizoram, routinely embarks on botanical trips to discover and documents interesting plant species. तो हाल ही में जो है एक ऑर्किड का ये जो है प्रजाति डिस्कवर किया गया था जिनको नेम आफ्टर गोपाल सिंह रावत ना, इसके लिए गोपालियानम ये नाम आया गया है। फॉर्मर डायरेक्टर एंड डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इनके नाम से जो है मिजोरम में एक ऑर्किड जो है का प्रजाति पाया गया था और इन्हीं के जो है सम्मान में ये बल्बोफिलम्स गोपालियानम नाम से जो है ये रखा गया है ना। ये मिजोरम एथलीट्स क्लिंचेस अवार्ड टाइटल इन थाई मार्शल आर्ट। मिजोरम एथलीट्स क्लिंचेस अवार्ड टाइटल, रिपीट हो रहा है। मिजोरम एथलीट जोसेफ बनलाल रुइया has etched his name in history by becoming the first Indian to secure WMO world titles in the 51 kg category at the esteemed 6th International Thai Martial Art Games held in Pattaya, Thailand। तो हाल ही में थाईलैंड के पताया में जो है एक इंटरनेशनल थाई मार्शल आर्ट का ये जो कार्यक्रम जो है चैम्पियनशिप जो है प्रतियोगिता जो है आयोजन किया गया था और इसी में जो है हमारा मिजोरम का जोसेफ बनला रुइया ने जो है ये एक वर्ल्ड टाइटल ये जो है इन्होंने जीता है ना। ये नेक्स्ट है नागालैंड। नागा एट रिसीव एक्यूमेन एंजल अवार्ड फॉर नॉर्थ ईस्ट एजुकेशन इनिशिएटिव। नागा एट एक क्या है, एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी जो नागालैंड में एजुकेशन सिस्टम है इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा और अपलिफ्ट करने के लिए और बेहतरीन करने के लिए ये एक नया कदम उठाया गया है और इन्हीं को जो है हाल ही में एक्यूमेन एंजल्स अवार्ड से जो है नवाजा गया है। हमारी वाणी launched to empower persons with disabilities. A vibrant community gathering took place at Tourist Lodge, Dimapur, where people from diverse backgrounds converged to witness the introductions and demonstration of Hamara Vani, a social networking platform designed for persons with disabilities (PWDs). The event, organized by Prodigals Homes, a prominent non-governmental organization in the Nagaland, received support from Enable India, a non-profit dedicated to fostering economic independence and dignity for person with disabilities। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है हाल ही में एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का जो है डिज़ाइन किया गया था जिनका नाम है हमारी वाणी, जहाँ पे जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है इन वर्ग के लिए एक बेहतरीन ये जो है मौका अपॉर्चुनिटी के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म खोला गया था सोशल नेटवर्किंग का। तो इसी को जो है हमारे वाणी के नाम से ये जो है टाइटल दिया गया था और इसमें कई जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपका प्रोडिगल्स होम ना और आपका जो है इनेबल इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया गया था। तो
काफ़ी बेहतर सराहनीय ये जो है डेवलपमेंट है ये। Works begins on longest tunnel in Dimapur Kohima rail link. In a significant leap forward, a construction activities have commenced at Fortil 1 of tunnel number 7 for the Dimapur Kohima new rail link project situated in Sipama village of Medzipema circle in Dimapur district, नागालैंड। तो नागालैंड के अंदर में एक बहुत ही रेल लाइन प्रोजेक्ट का ये जो है एक बड़ा ये जो है प्रोजेक्ट ये जो है एस्टाब्लिश किया गया है। द टनल इज सिलेक्टेड टू बी लॉन्गेस्ट वन विद इन द दीमापुर कोहिमा न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट है। इसमें आपको ये याद रखना है कि नाम क्या है और कहाँ का आपके कौन कौन सा सर्कल में है, ये याद रखिए। पोजीशन बिटवीन फेरीमा एंड पीफेमा स्टेशंस ना, ये आपको ध्यान रखिए। ये बहुत ही नागालैंड के अंदर का जो है काफ़ी सबसे लंबा जो है रेल टनल बनेगा ये दीमापुर कोहिमा के ना रेलवे लिंक। और अराउंड जो इनका जो कॉस्ट रहेगा 6,663 करोड़ का इनको जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको फंड आपको देखने को मिलेगा। तो बस टनल का नाम याद रखिए और बाकी जो है वो आपका ये जो है सॉरी थोड़ा सा ध्यान हट गया था, थोड़ा कोई आया हुआ था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केजा सिलो ओ पियोनियो इज ए न्यू चैंपियन ऑफ नागा रेसलिंग चैंपियनशिप। तो ये जो है सालाना जो है नागा रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो आयोजन किया जाता है। इस बार जो है इनका जो विजेता जो है वो आपका केजा सिलो ओ पियोनियो ने इस बार जो है चैंपियनशिप जीता है। तो ये बस इतना ही आपको याद रखना ज़रूरी है। इस बार का नागा रेसलिंग एसोसिएशन के द्वारा ये हमेशा आयोजन किया गया है। तो इसका नाम को याद रखिए, इम्पोर्टेंट है ये। स्पेशली जो भी नागालैंड से जो भी बिलोंग करता है ना उनके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सिक्किम चीफ मिनिस्टर अनाउंस प्लान्स फॉर 2 क्रिकेट स्टेडियम इन नामची। तो हाल ही में सिक्किम सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले के द्वारा जो है ये डिस्क्लोज किया गया है कि 2 जगह कितम और यांगंग में जो है एक ये क्रिकेट स्टेडियम का जो है वो ये कंस्ट्रक्शन करेगा या फिर एक यहाँ पे 2 जगह पे क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा बोल के ये घोषणा किया गया है। तो सिंगली SC आर चैम्पियंस ऑफ सिक्किम प्रीमियर लीग 2024। ये बाकी जो डिटेल जो है ना वो आपके नोट्स के लिए रेफरेंस के लिए दिया गया है, लेकिन इसमें याद रखने की चीज़ क्या है कि 2014 का सिक्किम प्रीमियर लीग एक जो है फुटबॉल ये जो है चैम्पियनशिप है। इस बार जो है सिंगली SC ने इस बार जो चैम्पियनशिप जीता है। बस इतना ही याद रखना आपके लिए काफ़ी है। बाकी जो है वो आपको एज ए नोट्स के लिए रेफरेंस के लिए दिया गया है। पूर्वा तमांग सिक्योर्स पोडियम फिनिश इन न्यू दिल्ली मैराथन। पूर्वा तमांग known as marathon girl of Sikkim, again important है who is known as the marathon girl of Sikkim, वो है पूर्वा तमांग, achieved a remarkable feat by clinching the 3rd position in women's open category of 9th edition of Apollo Tyres New Delhi Marathon on Sunday। तो हाल ही में जो है अपोलो टायर्स न्यू दिल्ली मैराथन के द्वारा जो है एक वुमेंस ओपन कैटेगरी का एक मैराथन का ये जो है आयोजन किया गया था। इनमें से हमारा सिक्किम की तरफ से जो है पूर्वा तमांग ने जो है 3rd पोजीशन लिया गया था, जिनको मैराथन गर्ल ऑफ सिक्किम के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार का जो थीम था वो है गो द डिस्टेंस। ये अपोलो टायर्स न्यू दिल्ली मैराथन का जो टाइटल्स था, इस बार का थीम है वो था गो द डिस्टेंस ना, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट। कभी कभी थीम्स भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा CM लॉन्चेस स्कीम इंश्योरिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवर।
In a significant developments, the Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha on Thursday launched Chief Minister Jan Arogya Yojana, a scheme that provides universal health coverage to the people. तो एक्चुअली ये जो चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना एक प्रकार का स्टेट वर्जन है प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, जहाँ पे सिटीजन्स को जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस का जो है दिया जाता है। अगर कोई ये कार्ड को बना देगा तो आपको जो बेसिक जो बीमारियां होता है उनको अगर इस कार्ड के माध्यम से अगर आप पे करेंगे, आपको उतना पे करना जरूरी है, क्योंकि ये आपको एक लाइफ इंश्योरेंस आपको कवरेज दिया गया है जो कि सरकार पे करता है। आप बस इस कार्ड को यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं और बाद में ये बिल के हिसाब से जो सरकार को पहुंचेगा, सरकार के द्वारा ये पे किया जाएगा। और अराउंड जो है अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर ए वूपिंग अमाउंट ऑफ ₹104 crore इज एलोकेटेड फॉर स्कीम टू कवर 4.15 लाख फैमिलीज। तो कुल मिला के जो है ये जो है 4.15 लाख फैमिलीज जो कि राज्य का इनके लिए जो है 104 करोड़ का जो है ये फंड एलोकेट किया गया है और इसी से ही आपका जो है इलाज रहेगा अगर आप उस कार्ड का यूज़ करेंगे। तो ये अरुणाचल प्रदेश में भी है, अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य ये जो है योजना का इसके हिसाब से। Dowry prohibition officers appointed across the states in an attempt to combat the rising cases of dowry-related atrocities on women. The government of Tripura appointed dowry prohibition officers all over the states. Deputy collectors of the district administrations are designated as district dowry prohibition officers, while the sub-division magistrates have been designated as dowry prohibition officers. मतलब कि जो भी डीसी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, उनको जो है डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स के रूप में ही उनको ये जो है नवाजा जाएगा, उनको उस टाइटल से जाना जाएगा। तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा एक बहुत ही इनोवेटिव ये आइडियाज़ जो है एक नया जो है पोस्ट जो है वो क्रिएट किया गया है, डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। जो दहेज के रिलेटेड जो भी उत्पीड़ना होता है, जो भी अत्याचार होता है, जो भी ये जो है एक्सप्लॉयटेशंस होता है हमारे महिलाओं के साथ जो है ना, तो उसको जो है रोकने के लिए एक डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर का ये पोस्ट जो है बनाया गया है। तो जो भी डीसी रहेगा और जो भी आप वो रहेगा डिस्ट्रिक्ट डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, और इसके साथ जो भी एसडीएम है ना, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, उनको जो है ये जो है डेजिग्नेटेड एज द डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो इनको भी जो है इसी जो है के लोअर रैंक का आपको जो है पोस्ट दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है और ओके, तो यहाँ तक जो है आज का मार्च महीना का आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो जितना भी करंट अफेयर है यहीं पे आपका कवर अप होता है। तो आई होप कि आपको कई इंफॉर्मेशन यहाँ में आपको जानने को मिला होगा। एक बार ये वीडियोस और नोट से गो थ्रू करिए, आपको कई आई होप कि ये आपके लिए फ्यूचर में जाके कोई लाभदायक होगा। इनका जो है आप लाभ उठाइए। और चलिए आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ रहने के लिए, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, परिश्रम करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, आसपास का ध्यान रखिए। और मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग स्टे विद मी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।